नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। अगर आप भी अपने पाम में और हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा डिटेल दिया हुआ है, व्हाट्सअप ही करिएगा और फीस डिटेल भी दिया हुआ है। तो आज जो पाम आया है ये एक लेडी के पाम है जिनकी एज है 16 और इनके पेरेंट्स के द्वारा इनके एनालिसिस के लिए भेजा गया। मेन जो सवाल है कि पढ़ाई कैसी चलेगी, एडुकेशन के बाद कैरियर कैसा रहेगा और आगे की जो ज़िंदगी है वो कैसे बढ़ेगी। तो इसकी एनालिसिस से पहले हम लोग समझेंगे कि पाम की खासियत क्या है, पाम में क्या क्या क्वालिटीज़ है जिसके ऊपर बेस करके इनकी आगे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो पाम की साइज़ और शेप की बात कर लेते हैं। साइज़ क्या है, अगर हम लोग देखें तो मीडियम साइज़ है, लेडी के पाम के हिसाब से ये मीडियम साइज़ है। और पाम क्या है, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, थोड़े नैरो टाइप के हैं, मतलब ज़्यादा लंबी। तो ये दो क्वालिटी दिखाती है, एक तो पाम की साइज़ बहुत बड़ी नहीं है और दूसरी ये ज़्यादा हद से ज़्यादा लंबी है। तो ऐसे लोग जो है इमेजिनेशन या चिंता जिसे हम लोग कहते हैं वो ज़्यादा करते हैं, चाहे वो नेगेटिव इवेंट हो या पॉजिटिव इवेंट हो। पॉजिटिव इवेंट को लेकर तो कम करती है, लेकिन ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव इवेंट इनके साथ हो जाता है इन फ्यूचर तो उनको लेकर ये चिंतित जो है ज़्यादा रहेंगे। ऐसे लोग डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं अगर हाथ में राहु और स्ट्रेस लाइन बहुत ज़्यादा आ जाए। अभी तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है, कोई भी चिंता हो इनको, कोई भी नेगेटिव इवेंट हो इनके ज़िंदगी के साथ, तो ये लोग क्या करेंगे, उसको लेके ज़्यादा सी चिंता करेंगे। राहु लाइन आएगी, स्ट्रेस लाइन की भरमार हो जाएगी, उसके बाद ऐसे लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं क्योंकि इनके माइंड लाइन जो है चंद्रमा के ऊपर आ भी रही है। तो ये क्वालिटी रहेगी जिसको लेके इनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना, ठीक है, रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा घुल मिल के रहना, ठीक है, ये सब उनके लिए ज़रूरी होती है। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है और पतली भी है, तो सॉफ्ट नेचर के होंगे। डोमिनेट करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, कम बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोगों से जो भी इनके अंडर काम करेंगे इन फ्यूचर, उन लोगों को ये सॉफ्ट तरीके से काम करेंगे। ये अगर टीचर भी होते हैं तो बहुत सॉफ्ट टीचर होते हैं, मतलब जहाँ पे भी लीडरशिप स्किल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये सॉफ्ट नेचर के होंगे। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक पार्ट का एरिया ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इनकी लॉजिक पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जगह ज़्यादा मिल रही है। तो इनके कारण क्या होगा, लोगों को मैनेज कर पाना, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना, लीडरशिप दे पाना, ऐसी जो क्वालिटीज़ है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो जनरली ऐसे लोग सीनियर पोजीशन में काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जहाँ पे थिंकिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। प्रैक्टिकल जो काम करना होता है, खुद के हाथ से जो काम करना होता है वो कम करना पड़ता है। तो ऐसे लोग सीनियर पोजीशन में ज़रूर काम करते हैं जहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा दिया जाता है और काम की प्लानिंग ज़्यादा किया जाता है। एकदम जॉब की फॉर्मेशन हमको क्लियर दिखेगी थंब के बीच में। तो ऐसे लोग सेविंग्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं पैसे के मामले में, तो पैसे अच्छे सेविंग्स होंगे। बीच में यहाँ पे चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है थंब के, जहाँ पे शुरुआत हो रही है ये लकी साइन होती है, ठीक है, रेयर साइन है काफ़ी। अगर इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन ऐसी क्लियर दिखे तो समझ लीजिएगा ऐसे इंसान पैसे वाला ज़रूर बनेगा। काफ़ी अच्छी पैसे बनते हैं जिन लोगों के जॉब साइन इतनी क्लियर हो, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक एकदम आपको जॉब की साइन दिखने को मिले, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे मानी जाती है और पैसे वाले ज़रूर बनते हैं। फिंगर्स की बात करेंगे तो ये फिंगर देखिए, जुपिटर की जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो बाहर की तरफ है, उसकी मुंह बाहर की तरफ, थंब की तरफ है। ये लीडरशिप स्किल की इंडिकेशन को दिखाती है कि ऐसे लोगों में लीडरशिप स्किल रहेगी। फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो ऐसे लोग थोड़ा शांत रह के सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे डिसीजन छोटी हो या बड़ी, ठीक है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनके एनालिसिस करेंगे, टाइम देंगे, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, फिर जाके डिसीजन लेंगे। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर हल्की सी क्रॉक जैसे देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनमें एक्सपर्टाइज क्वालिटी रहेगी। मरकरी की जो माउंट है वो बाहर की तरफ है, ये स्ट्रॉन्ग मरकरी की इंडिकेशन है। ऐसे लोग मरकरियन क्वालिटी के होते हैं। मरकरियन क्वालिटी क्या होती है, बिजनेस की समझ रहती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मैथ में जनरल नॉलेज अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है लोगों के सामने जो अपीयरेंस होते हैं ऐसे लोगों के बेहतर रहते हैं। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट में अभी अगर हम लोग देखें तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। दो हल्की लाइन है सन लाइन, जो दोनों के दोनों ही हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट लाइन को टच भी नहीं कर रही है। तो इसकी जो अहमियत है वो आफ्टर 50 आती है, उससे पहले नहीं आती है।
तो सनलाइन 50 के बाद ही अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है कि रिजल्ट दे पाएगा, जिसके कारण उस टाइम के बाद अभी बहुत टाइम है जब इनके जो है फेम है, गुडविल है, वो बहुत हद से ज़्यादा आगे बढ़ेगी। 2 लाइन है, पैरेलल है, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि माउंट इनका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सनलाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। माउंट में एक हल्की सी साइन है यहाँ पे, ये वाली साइन यहाँ पे लाइन है, पिक्चर में शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन हल्की सी देखने को मिल रही है। तो ये जो काइट की फॉर्मेशन बन रही है ना, क्योंकि अभी 16 साल की है, 16 ईयर्स के हैं, आगे चल के ये सारे लाइन क्लियर होगी, 20-21 के बाद तो एकदम क्लियर हो जाएगी ये सारे साइन वगैरह। तो यहाँ पे जो ये देखने को मिल रही है मरकरी और सान के फिंगर के बीच में, जिसकी मुंह मरकरी के फिंगर की तरफ होती है, ये फॉरेन फेम की इंडिकेशन है क्लियर कट। जिन लोगों के इस तरीके के साइन बनते हैं, फॉरेन से फेम और मनी ज़रूर मिलती है, चाहे आप डायरेक्ट फॉरेन जाके कमाओ या यहीं पे बैठ के कोई काम करो जिसके द्वारा आपके फॉरेन से मनी आएगी और फेम भी मिलेगा। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है। तो इनका माता जी का एक सवाल भी है, क्या मैं बच्ची को फॉरेन पढ़ने भेज सकता हूँ? तो ज़रूर भेज सकते हैं, वहाँ पे वो अपने कैरियर को भी बना पाएगा, जिसका क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आइए और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्रॉस साइन बन रही है, यहाँ पे भी एक हल्की सी क्रॉस साइन बन रही है। ठीक है, जो ये 2 क्रॉस साइन बन रही है, ये पिता के साथ या पिता स्थानीय, अभी तो 16 ईयर से, तो आइदर कोई स्कूल में अगर कोई टीचर है तो उनसे, ठीक है, जो पिता के हम उम्र होंगे या उससे ज़्यादा की उम्र के होंगे, ऐसे लोगों से इनको थोड़ा जो है ये कह सकते हैं कि मत का मिलन नहीं होगा या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, ये उनको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, उनसे थोड़ा इनकी दूरी रहती है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आगे चल के अगर ये साइन रह जाती है तो कैरियर में भी अगर प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, आगे कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, तो वहाँ पे भी जो भी सारे मेल टीचर होंगे जो इनके पिता की उम्र या उससे ज़्यादा की उम्र के होंगे, उनसे इनका बहुत ज़्यादा मैच नहीं हो पाएगी, मत का मिलान नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनसे थोड़ा डिफरेंस रहेगी। और अगर कैरियर में बॉस इनके उस उम्र के मिल जाते हैं तो डिफ़िकल्टीज रहती है, तो वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर साइन भी आप लोगों को दिखेगा क्लियर। तो स्क्वायर साइन भी ये इंडिकेशन करती है कि आपका कामकाज फैलेगा या फिर आप दूर जाके कामकाज करोगे। ये भी एक इंडिकेशन है कि फॉरेन अब ज़रूर जा सकते हैं और कैरियर भी बना सकते हैं पढ़ाई के बाद। ठीक है, क्लियर कट हमें एक इंडिकेशन मिली। सैटर्न माउंट में धन रेखा क्लियर देखने को मिलेगा आपका, ये क्लियर कट इंडिकेशन है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि इनके पैसे की कमी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे। और इनके हॉरोस्कोप में मैंने देखा है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग योग है। धनु राशि में ही इनका गजकेसरी योग बन रही है। गजकेसरी योग तब होती है जब जुपिटर और चंद्रमा एक ही घर में बैठा हो, जो हॉरोस्कोप के सबसे स्ट्रॉन्ग योग है पॉजिटिव योग में से। ये योग और पॉजिटिव बन जाती है जब ये धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, मेष राशि में हो, कर्कट राशि में हो, तब ये योग जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पैसे और सक्सेस के मामले में। तो इनका जो है बन रही है धनु राशि में। धनु राशि में चंद्रमा होना ये भी दिखाती है कि इनकी साइन जो मून साइन है धनु राशि। धनु राशि की ये एक और एक क्वालिटी होती है, जिन लोगों के धनु राशि होते हैं ज्ञानी बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनके नॉलेज के साथ साथ इनके पैसे भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा आएगी इनको, क्योंकि ये साइन भी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, बात करेंगे जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट में देखेंगे तो ठीक ठाक है, लेडी के पाम के हिसाब से जुपिटर माउंट ठीक है, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी है। यहाँ पे थोड़ा सा उभरापन है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की थोड़ी सी इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्क्वायर साइन यहाँ पे बन रही है हल्की सी, जिसके कारण इनमें टीचर क्वालिटी रहेगी। टीचर की क्वालिटी क्या है, ये टीचर स्क्वायर है, तो ऐसे लोगों में लोगों को सिखाने के समझाने के जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। मंगल माउंट हमें थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है, जगह कम मिल रही है, क्योंकि एक तो पाम है रेक्टेंगुलर शेप, नैरो टाइप के पाम, और मंगल का जगह कमज़ोर है, तो इनमें वीकनेस रहेगी, फिजिकल वीकनेस रहेगी, एनर्जी लेवल कम रहेगी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम रहती है। ठीक है, तो वायरल फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ ऐसे जो लोगों को ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज अगर कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा, सबसे बढ़िया है।
अगर नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा हेल्थ का ख्याल और खाने पीने का जो ख्याल है वो रखना चाहिए। वेनस माउंट ठीक ठाक है। हाँ, खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा है। देखिए 16 ईयर्स है, किसी किसी के तो हम लोग 30-35 उम्र के भी नहीं देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 16 ईयर्स के ही हमें इतनी स्ट्रॉन्ग और क्लियर खड़ी लाइन देखने को मिल रही। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, जितना मेहनत करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट इनको मिलेगा। रिजल्ट मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, वेनस माउंट से ज़्यादा जगह ले रही है। वेनस माउंट यहाँ पे एंडिंग हो रही है, चंद्रमा माउंट यहाँ पे एंडिंग हो रही है। चंद्रमा माउंट की जगह ज़्यादा है, तो थिंकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी पावर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। बात करेंगे मेन लाइन्स की। मेन लाइन्स की फॉर्मेशन अच्छी है, एक धागे जैसी है। दोनों ही पाम को अगर हम लोग देखें, लेफ्ट पाम में भी देखें और राइट पाम में भी देखें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ये मेन लाइन्स की फॉर्मेशन है ये हमें अच्छी देखने को मिल रही है, धागे जैसी। तो स्ट्रॉन्ग मेन लाइन इंडिकेशन करती है कि आपकी जो जड़ है, ठीक है, फंडामेंटल है, आपकी जो पिलर हम कह सकते हैं, जड़ कह सकते हैं पैर के हिसाब से, तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग रहती है ऐसे लोगों में। चाहे ज़िंदगी में कभी किसी भी तरीके का दिक्कत आए, ऐसे लोग जो है अपने आप को ठीक फिर से खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यही चाहिए होती है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि ख़राब टाइम तो सबके आएगा कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन उससे कितना स्ट्रांगली हम लड़ पाते हैं, कितना और स्ट्रांगली हम लोग बैक कर पाते हैं, वो हमें पता चलती है पाम हिस्ट्री में मेन लाइन्स से, कि मेन लाइन्स की फॉर्मेशन कैसी है। मेन लाइन्स की तीनों की मेन के अगर फॉर्मेशन अच्छी हो, तीनों मेन लाइन के, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के, तो ऐसे लोग चाहे कितनी भी तबाही आए, कितनी भी बर्बादी हो जाए ज़िंदगी में, कितनी भी नकारात्मक काम इनके साथ हो रहा हो, ये फिर से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनमें एक बिलीव रहते हैं कि मैं फिर से, ठीक है, एक इवेंट हुआ है, मैं फिर से लौट जाऊंगा, और लौट भी जाते हैं फाइट करके। तो ये फाइटिंग टेंडेंसी हमें यहाँ पे मेन लाइन्स में देखने को मिल रही है। मेन लाइन अच्छे कैसे बनते हैं, जब ये तीनों के तीनों मेन लाइन आपको एक धागे जैसी दिखे, जहाँ पे कट वगैरह ना हो, जॉब साइन, चेन साइन की भरमार ना हो, टूटा हुआ ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो, ना ही बहुत ही हल्की पतली हो, ठीक है। तो वो जो लाइन हमें देखने को मिलती है वो अच्छी मेन लाइन होती है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, कोई बीमारी वगैरह इस तरीके का इससे इंडिकेशन नहीं है स्ट्रांगली। हाँ, कुछ लाइन फॉल हो रही है तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, लव रिलेशनशिप या फिर शादी के बाद जो रिलेशनशिप है वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। यहाँ पे ये साइन है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ जो मैरिज लाइन है ना, यहाँ पे हमें हल्की सी जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये तीनों चीज़ जो इंडिकेशन करती है कि इनके आइदर लव लाइफ या मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। बस यही एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइंड लाइन लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है, तो ये दिखाती है कि ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। जब भी कोई डिसीजन लेंगे ज़िंदगी में बड़े, तो क्या करेंगे, आइदर माता पिता या फ्रेंड, किसी से ना किसी से सजेशन ज़रूर लेते हैं। और माइंड लाइन की फैलाव बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये दिखाती है कि ये परमानेंट जॉब के लिए तो बनी नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब का एक्सपेक्टेशन इनको है भी नहीं, प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, तो उस तरीके का करियर इनका बन सकता है, क्योंकि ये इंडिकेशन देखने को मिल रही है। क्योंकि मीडियम साइज़ की माइंड लाइन वालों के जनरल हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनल करियर में ही सक्सेस ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। जॉब करेंगे तो भी कुछ टाइम के लिए करते हैं, मतलब 4-5 साल एक जगह पे, उसके बाद फिर से ट्रांसफ़र ले लेते हैं या फिर नई जॉब चेंज कर लेते हैं। तो चेंजेस रहती है इनके जॉब में या करियर में, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद। अब माइंड लाइन में देखेंगे तो और भी सारे लाइन हम लोगों को दिखेगा माइंड लाइन के साथ साथ। यहाँ पे एक लाइन है नीचे से, जो क्या करती है कि आपको करियर में जब भी आप कुछ अचीव करेंगे उसको सेटिस्फेक्शन दिलाती है। आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ, इस मोड़ तक, यहाँ तक मुझे यही अचीव करना था, मैंने कर लिया, अब मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा। यहाँ पे ऊपर में अगर हम लोग देखें तो फ्लोटिंग लाइन भी है, नीचे भी फ्लोटिंग लाइन है, ऊपर भी फ्लोटिंग लाइन है। ऊपर की फ्लोटिंग लाइन ये बताएगी कि चलो तुमने रेस्ट तो ले लिया 2-3 दिन का, ठीक है ना। ये नीचे की लाइन कुछ सक्सेस अचीव करने के बाद ये बोलेगा चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अचीव करना था कर लिया। जब भी ये उस एंजॉयमेंट में जाएंगे, ऊपर की फ्लोटिंग लाइन बोलेगा एंजॉयमेंट अभी ही किया है, अभी और तेज़ी से और ज़ोरदार से नई प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ो। तो ये काम के बाद सेटिस्फेक्शन भी दिलाएगी,
लेकिन वो कम टाइम के लिए रहेगा, फिर से उनके ऊपर ये आएगी, फिर से इनकी ज़िंदगी में वो भूख आ जाएगी कि नहीं कुछ चलो और कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं, जो ये फ्लोटिंग लाइन देगा। ठीक है, ये फ्लोटिंग लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है। ऊपर की अगर फ्लोटिंग लाइन हो ना, हार्ट लाइन के ऊपर कोई भी लाइन, चाहे कितनी भी बड़ी साइज़ हो या छोटी साइज़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लाइन हो तो देखिएगा जिनके भी है उनका ये प्रेडिक्शन क्लियर कर दीजिएगा कि आपको चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिले, वो आपके लिए अगले सक्सेस के, अगले आने वाले जो सक्सेस है उसकी प्रेरणा है सिर्फ। ठीक है, और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ही होती है, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिले, अगर सिर्फ ऊपर की फ्लोटिंग लाइन हो, नीचे की फ्लोटिंग लाइन ना हो, तो आने वाली जो दूसरी सक्सेस है उसके लिए प्रेरणा मानते हैं उसको, कि मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ, मैंने 1000 अचीव किया है तो मैं लाख भी अचीव कर सकता हूँ, और लाख अचीव कर लेंगे तो वो 1 करोड़ के लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने अगर लाख अचीव कर लिया है तो मैं 10 लाख भी अचीव कर सकता हूँ। ये दिलाती है ये फ्लोटिंग लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, और ये वाली लाइन भी है तो उसको एंजॉय भी करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के लिए भागे दौड़े फिरते रहेंगे, इसको एंजॉय भी करेंगे। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन अगर देखेंगे तो राउंड शेप में है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए जगह जो प्लेस है वेनस माउंट और मंगल माउंट से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो लाइफ लाइन थोड़ी कमज़ोर है, एनर्जी लेवल कम रहेगी, बीमारियाँ ऐसे लोगों में अक्सर आती रहती है, और भी सारे जो है नज़र दोष वगैरह वो ज़्यादा लग जाती है। ठीक है, थोड़ी सी भी वेदर चेंज होने से इनको तकलीफ़ होने लगती है, कोई नई जगह पे जाके शिफ्ट करेंगे तो फिज़िकल प्रॉब्लम ज़्यादा पहले आती है। तो ऐसे लोगों को जो है जो एक तो रुद्राक्ष रखनी चाहिए हमेशा अपने गले में। दूसरी चीज़ होती है कि अगर हम मंगल यंत्र घर पे स्थापित करते हैं तो बेहतर रहती है। मंगल का स्टोन भी इनके लिए बेहतर रहता है, जो रेड कोरल होती है, डीप रेड कोरल पहनना चाहिए ऐसे लोगों में। फिज़िकल एक्सरसाइज करना इनके लिए बहुत अच्छी होती है, तो क्या होती है कि बाहर से जो मसल पावर से क्या है इन लोगों की स्ट्रेंथ आती रहती है। अभी हम लोग बात करेंगे इनकी फेथ लाइन की। देखिए ऐसी फेथ लाइन बहुत कम देखने को मिलती है। क्या है इस फेथ लाइन में, करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 27 के एज से इनकी फेथ लाइन शुरू हुई, ये कुछ टाइम तक चला, 30-31 तक चला, उसके बाद क्या हुई और एक लाइन आई, ये 34-35 तक चली। ये सारे अलग लाइन है, एक सिंगल लाइन टूट नहीं रही है। कैसे समझेंगे कि ये सिंगल लाइन टूट नहीं रही है, क्योंकि लाइन की एंडिंग पार्ट तो हमें देखने को मिल रही है कि जो बाद में आई लाइन उससे बात की है, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये सिंगल लाइन नहीं है। सिंगल लाइन अगर टूटा हुआ हो तो इस तरीके से होगा, ठीक है, एंडिंग के बाद ही फिर से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे एंडिंग से पहले ये स्टार्ट हो रही है दूसरी लाइन, तो ये सारे लाइन अलग है। तो यहाँ पे एक लाइन है, इस तरीके से लाइन है, फिर देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन है, और यहाँ से और एक लाइन है, और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से सारे जो है लाइन से। तो इस तरीके का अगर फेथ लाइन हो जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये दिखाती है नेगेटिवनेस नहीं, ठीक है, ये दिखाती है चेंज। और जब आपको 3 से ज़्यादा हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मिली हम लोगों को, तो जब ये इतने सारे हो तो समझ लीजिएगा ये इंसान आगे चल के ऐसा कैरियर चूज़ करेगा जहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो ये ऐसा कैरियर चूज़ करेगा जहाँ पे पब्लिक हैंडलिंग करनी पड़ेगी, और उस काम के वजह से इनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो इस तरीके का फेथ लाइन भी देखने को मिलती है, मतलब इस तरीके से लाइन बन के फेथ लाइन बनती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं। इसका तो थोड़ा कम है, ठीक है, इनको भी कैरियर में, लेकिन कैरियर में स्ट्रेस रहेगा, और हर 5-6 साल के बाद ये अपनी वर्क प्लेस हो सकती है, कैरियर हो सकती है, काम करने का तरीका हो सकता है, चेंज करेगा, ठीक है। वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये पाम में मोटा मोटी हमें क्या समझ में आई, इनके कैरेक्टर्स थोड़ा मतलब जो है पर्सनालिटीज़ जो है, खुद के ऊपर जो विल पावर है वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इनकी पाम छोटी है और नैरो टाइप के हैं। कुछ भी ज़िंदगी में नेगेटिव हो जाएगी उसके कारण ये चिंतित ज़्यादा रहेंगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं।
लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी, लेकिन वो सॉफ्ट लीडरशिप रहेगी, ना ही के हार्ड लीडरशिप। चिंता मतलब सोच समझ के ही डिसीजन लेके ये सारे फैसले लेंगे। फाइनेंशियली इसके पाम बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहेंगे। जो मेनली इनका मेजर इनकम होगा वो फॉरेन से रिलेटेड होगा, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड होगा। जो इनका मेन इनकम होगा, सोर्स ऑफ मनी रहेगी। फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज कभी नहीं आएगी। रिलेशनशिप में तनाव और डिस्टर्बेंस रहेगा। कैरियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और हर 4-5 साल के बीच ये अपना कैरियर को चेंज करते रहेंगे। और यहाँ पे भी लाइन्स है जिनके कारण ये जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सीरियस होंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मन से चाहेंगे कि मुझे करना है और उसके लिए मेहनत करेंगे, 100% इनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई बात लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।